स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का 5 मार्क्स प्रश्न देखने वाले हैं जो केमिस्ट्री का होता है दोस्तों। दूसरा चैप्टर में आप लोग का पढ़ना है। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारे जीवन में पीएच का महत्व का वर्णन करना है। जो आपका 5 पॉइंट आपको लिखना है, उसी पर आप लोग को थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड कर देना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे दोस्तों, हमारे जीवन में पीएच का महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप लोग को लिखना है हमारे जीवन में पीएच का महत्व निम्न है। फिर उसके बाद आप लोग को क्या क्या लिखना है, जो देखिए आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या लिखना है आपको, पीएच एवं जैव जगत, यानी जैव जगत में इसका क्या महत्व है। तो लिखना है हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच सुचारू रूप से कार्य करता है, यानी अच्छे से काम करता है। कितने कितने के बीच में, तो 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। ठीक है, शरीर का पीएच इस परास से बाहर होता है। जब इस परास से 7.0 और 7.8 से बाहर होता है तो कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। और मानव पेशाब का पीएच 6 से का घटता है तो बुखार लग जाता है। यानी मानव पेशाब का पीएच कितना होता है, 6 होता है। अगर इससे नीचे घटता है तो कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे हम लोग को बुखार लग जाता है। और पेशाब में जलन होता है तो समझिए आपका पीएच के घटने से होता है। यानी पीएच के घटने से टॉयलेट में होता है ना, जो जलन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को क्या लिखना है, जो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। पाचन तंत्र में इसका क्या क्या महत्व है, जिसके बारे में लिखना है दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। क्या होता है, HCl, जो हम लोग को भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो पेट को बिना हानि पहुँचाए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत माने अभी क्रियाशील है, जिसके कारण देखें यहाँ पे होता है जो पेट में बिना हानि पहुँचाए भोजन को पचाने का कार्य करता है। इस अम्ल का पीएच 1 होता है। अपच के कारण पेट में जलन महसूस होता है। अपच होता है ना, जब हम लोग को पेट में जलन महसूस होता है मई। और फिर अगला पॉइंट आप लोग को क्या लिखना है कि पीएच परिवर्तन दांतों पर प्रभाव। पीएच परिवर्तन और दांतों पर प्रभाव क्या है इसका, तो जब मुंह का पीएच 5.5 होता है, जब इससे इससे कम होता है तो दांत का दंत बल्क होता है ना, क्षतिग्रस्त होने लगता है। जब मानव का जो दांत का पीएच 5.5 से घटता है तो हम लोग का दांत है तो क्षतिग्रस्त होने लगता है और दांत काला पड़ सड़ कर टूट जाता है। आपको तीसरा पॉइंट में ये लिखना है। चौथा पॉइंट क्या है, जो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट क्या है हमारा, जो देखिए मिट्टी, देखें मिट्टी का पीएच, यानी कि मिट्टी पर पीएच का प्रभाव क्या है। मिट्टी का पीएच 7 के आसपास होना आवश्यक है। यानी जो मिट्टी का पीएच होता है ना, उसका 7.7 यानी कि पीएच मान 7 होना आवश्यक है। अगर इस परास से बाहर होता है तो पौधे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। यदि हम लोग 7 से अधिक यदि मिट्टी का पीएच हो जाता है या 7 से कम हो जाता है तो पौधे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो मिट्टी में उपस्थित काली चूना, भस्म और कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि पीएच पर नियंत्रण रखते हैं। ये सब मिलकर ये पीएच का पीएच का मान बढ़ाए रखते हैं, यानी कि जितना इन्हें चाहिए उतना मिलता रहता है। फिर यहाँ पर क्या है, प्रकृति द्वारा पीएच का नियंत्रण। तो प्रकृति द्वारा पीएच का क्या नियंत्रण है, जो देखिए मधुमक्खी के डंक से अम्ल का प्रवेश पूरे शरीर में हम लोग का होता है, जिससे चमड़े पर दर्द होता है और जलन होने लगता है। इसका इलाज आसानी से उपलब्ध मधुमक्खी के डंक के द्वारा होता है। ठीक है, आपको ये 5 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग को क्या देना है, जो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में देना है कि पीएच एवं जैव जगह, दूसरा में देना है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, और तीसरा देना है पीएच परिवर्तन दांतों पर प्रभाव, और छठा देना है कि मिट्टी का पीएच परिवर्तन। ठीक है, और फिर 5वां नंबर पॉइंट में देना है कि प्रकृति द्वारा पीएच का नियंत्रण। ठीक है, यह 5 पॉइंट आप लोग को लिखना है। हर पॉइंट पर आपका 1 नंबर मिलेगा, उसमें आप अपने भाषा के अनुसार
थोड़ा थोड़ा उसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर कोई आपका शब्द कठिन लग रहा हो तो आप उसके स्थान पर आप सरल शब्द ढूंढ कर वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर से आप लोग याद करेंगे, आप अपने भाषा में लिखिए और इसी प्रकार से लिखिए और 5 पॉइंट दीजिए। यही टॉपिक पर आपका टॉपिक भी चेंज हो सकता है। सिर्फ 5 ही पॉइंट नहीं है दोस्तों, आप लोग को 10 से 15 पॉइंट मिल जाएगा। जो आपको 5 पॉइंट बेस्ट लगे उसको आप चूज करना है और उसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स लेना है। फिर उसके बाद आपको इसका लिख देना है आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।